ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी अपना हौसला बनाए रखें और सफ़र को जारी रखें। कभी न कभी आपको, हम सबको मंजिल ज़रूर मिलेगी। और आज मैं बात करने वाला हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में सूचना के अधिकार से लगभग एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई, इसका सही जवाब है 2005 में, यानी कि 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। और इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में की गई। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक स्वतंत्र निकाय है, इसकी स्थापना शासकीय राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई, संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या है, संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान है। ये क्या होगा, इसमें से ये गलत होगा, यानी कि कौन सा इसके बारे में जानकारी नहीं है कहा था। निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में सही नहीं है कहा था। तो बाकी कथन क्या है, ये बाकी के कथन क्या है, तीन के तीन। कभी ये भी आ सकता है कौन से कथन सही हैं। तो एक, यह संवैधानिक निकाय सही है, यह स्वतंत्र निकाय है, ये भी सही है। इसकी स्थापना शासकीय राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई, ऑप्शन नंबर ये सी भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है, डी वाला ऑप्शन नहीं है। और क्यों नहीं है इसका देखते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो संवैधानिक निकाय कौन से हुए जिनका हमारा संविधान में उल्लेख होगा, उन्हें हम जो है क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें से देखिए, पहला ऑप्शन नंबर क्या है, केवल राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। वो क्यों होगा, आइए देखते हैं। वो इसलिए होगा क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति के आदेश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की जाती है। कभी कभी इनकी एज भी पूछ ली जाती है, यानी कि आगे क्वेश्चन भी हो सकता है इसका, यानी कि आगे क्वेश्चन भी है कि इसकी उम्र क्या है। तो या तो 5 साल हो या तो 65 वर्ष की आयु हो। तो इसमें से जो पहले हो जाएगा वो ठीक है, वो माना जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य हैं? 10, 6, 12 और तय नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 10। तो वो क्यों होगा, आइए देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं मुख्य सूचना अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 10 होती है। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? इसमें देखिए कौन शामिल नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो होता है, आपने अभी पढ़ा। राष्ट्रपति भी होता है, आपने अभी पढ़ा। और लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट
नेता, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित, कैबिनेट नेता मंत्री सॉरी, तो इसमें से कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसलिए नहीं होता क्योंकि इसकी सिफारिश पर ही क्या है, देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित शामिल होते हैं। ठीक है, ये कमेटी में यानी कि समिति में होते हैं। अगला, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की जांच सही पाए जाने के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है, संसद के दोनों सदनों में बिल पास करके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिवालिया या चरित्रहीन या मानसिक रूप से अक्षम होने पर राष्ट्रपति मामले को सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए भेजता है और यदि कोर्ट आरोप को सही पाता है तो राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है। तो ये अधिकार किसको होता है? जो है सुप्रीम कोर्ट के आरोप को सही पाने के बाद उसको उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्मिक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री कार्यालय, ऑप्शन नंबर डी कानून मंत्रालय। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन नंबर ए कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की बात कही गई है? तो देखिए, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 79, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। क्यों होगा एकदम सही? केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसलिए इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं होगा। ठीक है, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं पाया जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते किसके समान होते हैं? तो ये किसके समान होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान, तय नहीं, राष्ट्रपति पर निर्भर करते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन नंबर तो डी एकदम से गलत है। अब देखते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं और सेवा काल के दौरान वेतन भत्तों एवं अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य, देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त तो ठीक हो गया। अब राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा क्योंकि हमने केंद्रीय सूचना आयुक्त का भी नियुक्ति इसी प्रकार से देखा था, प्रधानमंत्री के द्वारा गठित जो समिति थी उसके द्वारा देखा था। तो राज्य में भी क्या होगा? मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति द्वारा जो है मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। अब सेट नंबर 2 में देखते हैं। एक सेट 10 क्वेश्चनों का हमारा हो गया। अब सेट नंबर 2 में देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, केंद्रीय सूचना आयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सरल सा जवाब है, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर सूचना आयोग के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का और राज्य सूचना आयुक्त के पद पर 5 वर्ष या जब तक 65 वर्ष की
आयु तक बने रह सकते हैं, यानी कि जब दोनों में से जो पहले हो जाएगा, यानी कि 65 साल अगर पहले पूरे हो गए तो उसको चाहे 3 साल हो रहे हैं तब भी वो रिटायर हो जाएगा। यदि उसको 65 साल नहीं हो रहे हैं, उसको 60 साल भी हो रहे हैं, यदि उसके 5 साल उस पद पर हो गए हैं तब भी वो रिटायर हो जाएगा, दोनों शर्तों में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्य सूचना आयुक्त SIC के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं कि वाक्य क्या क्या है। राज्य सूचना आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को राज्य सूचना आयुक्त वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। और इसका अगला ऑप्शन है राज्य सूचना आयोग का गठन एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और अधिक से अधिक 10 राज्य सूचना आयुक्तों से मिलकर बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या था हमारा, राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जा सकता है। ये कौन सा कथन होगा, ये असत्य कथन होगा, यानी कि जो है सूचना आयुक्त के बारे में सही कथन नहीं होगा। स्पष्टीकरण क्या है इसका कि राज्य सूचना आयुक्तों को पद पर एक बार फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के लिए निर्धारित है। इसके पश्चात उनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये कौन सा होगा, राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य का राज्यपाल इनको जो है नियुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर सी। इसका स्पष्टीकरण भी देख लीजिए कि राज्य सूचना आयोग के प्रमुख और सदस्यों का राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, जिसमें अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता और एक राज्य के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? तो राज्य, वो केंद्रीय सूचना आयुक्त था, ये राज्य है, तो राज्य में भी सेम यही प्रोसेस लागू होगी जैसे कि केंद्र में थी। यानी कि कौन हटा, राज्य का राज्यपाल हटा पाएगा, लेकिन किसकी जांच के बाद। देखिए, राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा कुछ परिस्थितियों में अक्षमता, लाभ के 2 पद धारण करने और दिवालिया होने की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य का राज्यपाल द्वारा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य प्रमुख और किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर, यदि वह दिवालिया हो गया हो। ऑप्शन नंबर, यदि वह अपने कार्यालय के बाहर किसी अन्य नौकरी में संलग्न है। यदि वह राज्यपाल की दृष्टि में पद पर बने रहने योग्य नहीं है। यदि वो ईश्वर को नहीं मानता। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कब, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राज्य प्रमुख और अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है? यानी कि इसमें नहीं हटाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन गलत, थोड़ा मिस प्रिंट है, नहीं हटाया जा सकता है। इसमें देखो, जब दिवालिया हो तब हटाया जा सकता है, वह अपने कार्यकाल के बाहर अन्य नौकरी में संलग्न है तब भी हटाया जा सकता है, और अयोग्य है किसी अन्य चीज से तो ये भी हटाया जा सकता है। लेकिन ये कोई भी, ये यदि वो ईश्वर को नहीं मानता है तब भी वो क्या कर सकता है, सूचना आयुक्त के पद पर बने रह सकता है। देखिए, इसका क्या है, ईश्वर में विश्वास व्यक्तिगत पसंद है, इसलिए वह राज्य सूचना आयुक्त और उसके प्रमुख को हटाने का उचित कारण नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त की शक्ति और कार्य नहीं है? आयुक्त किसी भी मामले में उसके पास अन्य मामलों में उचित आधारों पर किसी से भी पूछताछ कर सकता है। जांच के दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय की शक्ति है। एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी ऐसी जानकारी की जांच नहीं कर सकता है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की हिरासत में हो। आयोग गलत अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी भी जानकारी की जांच कर सकता है, भले ही वो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण की हिरासत में हो। ठीक है। अगला, भारत में हर राज्य में कितने राज्य सूचना आयुक्त हैं? 10,
8, संख्या राज्य से अलग अलग होती है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्य संख्या राज्य से अलग अलग होती है, यानी कि प्रत्येक राज्य में अपने अपने अकॉर्डिंग क्या कर रखे हैं, जो सूचना आयुक्त हैं उनको नियुक्त कर रखे हैं। संख्या राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है, लेकिन राज्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक राज्य सूचना आयुक्त नहीं कर सकते, राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन कम हो सकते। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते अन्य सेवाएं शर्तें समान होंगी। ये अभी आपने पढ़ लिया था। ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयुक्त है, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए था हमारा, क्या था, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों का वेतन और भत्ता अन्य शर्तें भारत के चुनाव आयुक्त के समान है। ठीक है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर बी, सुनील भार्गव। ठीक है, तो कब से बने? श्री सुनील भार्गव भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वह जून 2005 से सूचना आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सूचना का अधिकार सर्वप्रथम लागू किया, यानी कि RTI लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से ये RTI यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आप सभी को जो है याद हो गया होगा, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। धन्यवाद।